हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग को स्वागत है। मैं आप लोग को रेगुलर वेस्ट में करंट अफेयर्स का जीएस अपलोड करता हूं, इसे आप प्लीज़ ज़रूर देखा कीजिए। और ये आपका जीएस जो है हमेशा मॉर्निंग में अपलोड होता है, मॉर्निंग 6 बजे में, इसलिए इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखा कीजिए। इसमें आपको स्पेशल्स, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? ए में आपका ऑप्शन है बैडमिंटन, बी में है शतरंज, सी में है टेनिस और डी में है फुटबॉल। तो 16 का आंसर आपका शतरंज होगा, बी ऑप्शन। क्योंकि कोनेरू हम्पी का संबंध जो है शतरंज खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के पास है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है? ए में है तमिलनाडु, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है उड़ीसा और डी में है असम। तो वंदे उत्कल जननी को गीत का राज्य गीत का दर्जा प्रदान करने वाला राज्य आपका उड़ीसा है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट होते रहते हैं सेट में, इसलिए आप लोग को रोज़ अगर रेगुलर करेंट अफेयर्स अगर आप देखते हैं क्लास को तो बहुत सारे जीएस आपको क्लियर हो जाता है। करेंट अफेयर्स के साथ साथ आपको ओल्ड क्वेश्चन भी क्लियर होते चला जाता है। कि मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर आप लोग देख रहे हैं डी ऑप्शन में मणिपुर। तो इसका आंसर आपका मणिपुर होगा। ए में छत्तीसगढ़ था, बी में पश्चिम बंगाल, सी में मिजोरम और डी में मणिपुर। तो आपका आंसर क्या होगा? मणिपुर में जीआई टैग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद भी किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का ए जो आपका है करण पोलार्ड। करण पोलार्ड ऐसे खिलाड़ी हैं जो 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन 20 जो आपका है, जनवरी 2020 में भारत ने होमरूज शांति पहल में हिस्सा लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भारत 2020 में जनवरी 2020 में होमरूज शांति पहल में हिस्सा लिया था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ए में ईरान में किया गया था। कहाँ किया गया था? ईरान में। तो इसका आंसर कहाँ होगा? ईरान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि वर्ष 2021 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2023 में पुरुष हॉकी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर ए में स्पेन है, बी में नीदरलैंड्स है, सी में भारत है और डी में टोक्यो है। तो इसका आंसर आपका भारत में होगा। कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए क्या कहता है। 22 कहता है भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपका कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक में, ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। 23 क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ए में है असम, बी है त्रिपुरा, डी है मिजोरम और डी है बी और सी दोनों। तो इसका आंसर बी और सी दोनों होगा, यानी मिजोरम भी इसका आंसर होगा और एक आपका त्रिपुरा भी होगा। दोनों ऑप्शन आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। 24 है, किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो इसका आंसर आप लोग जान रहे हैं, ए में है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए
25 जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? ए में है दिल्ली कैबिनेट, बी में बिहार कैबिनेट, सी में झारखंड कैबिनेट और डी में पंजाब। जिसका आंसर है दिल्ली कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है। 26 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो आपका ए है उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर आपका बी है, इंग्लैंड में किया गया। ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पे हम करवा रहे हैं आप लोग को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं और आज भी करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाला विधेयक को पारित किया है? तो 24 सप्ताह। कितने सप्ताह? 24 सप्ताह। पहले जो आपका 20 सप्ताह होता था, अब उसी को बढ़ाकर 24 सप्ताह किया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो आपका आइनिंग में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? आइनिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 आप देख रहे हैं। 30 क्वेश्चन कहता है, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो देशों के बीच में किया गया है? तो किसान रेल का जो परिचालन किया गया है देवलाली से दानापुर के बीच में। क्वेश्चन जो नंबर 31 क्या कहता है कि वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया? तो आपका आंसर है कमला हैरिस को। किसको? कमला हैरिस को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो सी आंसर है इंदौर। इंदौर याद रखिएगा, सी ऑप्शन इंदौर को। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, किस स्थिति में आपका आंसर क्वेश्चन है। 33 कहता है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? 33 का आंसर जो आपका देख रहे हैं, इसका आंसर आपका होगा ए ऑप्शन, ब्रिटेन में। कहाँ होगा? ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके सामने है कि लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के बाद किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, मुस्तफ़ा अदीब को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 35। 35 को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका ए में है, केरल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 कहता है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो इसका आंसर आपको देख रहे हैं डी ऑप्शन, भारत में सौंपी गई है। 37 देखिएगा क्या कहता है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? तो वन अरेंज्ड मर्डर जो लिखा गया है, चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कहता है। 38 जो है, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो आपका है सी, असम में निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कहता है। 39 जो आपका क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिएगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को
मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई है। निम्न में से कौन से देश उसमें शामिल नहीं है? ए में है भारत, बी में है इंडोनेशिया, सी में है जापान और डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर जो आपको सामने दिया गया है वह आपका आंसर है बी। बी में जो है इंडोनेशिया शामिल नहीं है, बाकी भारत शामिल है, जापान शामिल है और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा। फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना की शुरुआत योजना की इनमें से राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में गुजरात, डी में हरियाणा। तो इसका आंसर सी होगा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाराकाह का परिचालन शुरू किया है? तो आंसर डी होगा, संयुक्त अरब अमीरात UAE। क्वेश्चन नंबर 42 जो आपसे सामने क्वेश्चन दिया गया है। कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए RBI द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो इसका आंसर आप देख रहे हैं केमी कामात के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों का आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ए में मध्य प्रदेश है, बी में हरियाणा है, सी में उत्तराखंड है और डी में झारखंड है। तो इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा, MP। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। आज आपको पूरे 50 क्वेश्चन हम कराएंगे। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ए में महाराष्ट्र है, बी में गुजरात है, सी में कर्नाटक है, डी में आंध्र प्रदेश है। तो इसका आंसर आपका गुजरात होगा। कौन सा राज्य होगा? गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 45 क्या कहता है? 45 कहता है किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई? ए में केरल, बी में असम, सी में मेघालय, डी में अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर आपका बी है, असम में। अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है अशोक लवासा को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अशोक लवासा। 47 कहता है पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर देख रहे हैं मनोज मुकुंदवे नरनवे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा बोरा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बोरा जनजाति का संबंध उड़ीसा से संबंधित है। 49 कहता है कलसा वंडूरी बांध परियोजना किन 2 राज्यों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है? तो आप आंसर में सी देख रहे हैं, गोवा और कर्नाटक के बीच। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय। और ये सब क्लास आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, और वैसे स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।